नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध की बातें चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं और जीवन रूपांतरित करने वाले विचारों की ओर। आज हम बात कर रहे हैं धम्मपद अध्याय 18 मलवग्ग यानी अशुद्धि अध्याय की। ये अध्याय हमें सिखाता है कि असली अशुद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है, मन में, वाणी में और कर्म में। बुद्ध कहते हैं, अगर मन अशुद्ध है तो जीवन कैसा भी हो दुख ही देगा, और अगर मन शुद्ध हो जाए तो संसार में रहते हुए भी शांति मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की गहराई को समझने की। अप्पेड़े मक्कुणिम पच्च कोहि पापाणि करिस्सति मल मक्खुणिम तम चित्तम ना हम सुचिता करो। हिंदी अर्थ, यदि तुम स्वयं अपने मन की अशुद्धियां नहीं हटाओगे तो और कौन तुम्हारे पाप धोएगा। मल से भरे मन को कोई शुद्ध नहीं कर सकता, ये कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। दोस्तों, अशुद्ध मन ही दुख का मुख्य कारण है। बुद्ध कहते हैं, मन शुद्ध हो जाए तो जीवन भी शुद्ध हो जाता है। उदकम ही नयन्ति नेत्ता उसुम नयन्ति तच्छकाः दारुम नयमन्ति तच्चकः अत्तानम दमयन्ति पंडिता। हिंदी अर्थ, जैसे जल को दिशा देने वाला उसे मोड़ता है, तीर बनाने वाला बाण को सीधा करता है, लकड़ी को बढ़ई आकार देता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने चित्त को वश में करता है। दोस्तों, लोभ, क्रोध, झूठ ये हमारे आंतरिक मल हैं। मन की सफाई करें, झूठ, ईर्ष्या और घृणा जैसे मल को निकालें। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं एक छोटी कहानी के जरिए। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत दुखी हूं, हर बार गलत निर्णय लेता हूं, कोई राह नहीं दिखती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी अपने चित्त को नियंत्रित करने की कोशिश की? युवक बोला, नहीं, मैं तो बस परिस्थितियां बदलने की सोचता हूं। बुद्ध ने एक लकड़ी और एक तीर दिखाया। बोले, देखो, बढ़ई लकड़ी को मोड़ता है, तीरकार बाण को सीधा करता है, पर जब तक तुम अपने चित्त को आकार नहीं दोगे, जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। दोस्तों, अपने पाप, दोष और अशुद्धियों को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता, ये जिम्मेदारी खुद की है। जैसे एक बढ़ई लकड़ी को मोड़ता है, हमें भी अपने मन को सही दिशा देनी होती है। बाहरी पूजा, दान या धर्म का कोई मूल्य नहीं यदि मन मलिन हो। जैसे बढ़ई लकड़ी को काटकर सुंदर फर्नीचर बनाता है, मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही समझदार लोग अपने मन को संवारते हैं, ध्यान, विवेक और अभ्यास से। दोस्तों, क्या आपको अब तक की बातें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये बातें ठीक से समझ में नहीं आ रही हों तो बेझिझक कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हमारा प्रयास अधूरा है। अच्चंत दिष्टिकम थानम सेयो वो ना पगाहिना यंतम नाभिविसोचंती सतम पुण्याणी ना सवे। हिंदी अर्थ, इस शरीर को नष्ट होना निश्चित है, ये नश्वर है, इसलिए ज्ञानहीन लोग इसे लेकर मोह करते हैं, परंतु ज्ञानी जन इसे छोड़ने के बाद भी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके पुण्य उन्हें शुद्ध और शांत रखते हैं। दोस्तों, संयमित जीवन ही ज्ञान का जीवन है। पश्चाताप तब तक अधूरा है जब तक हम अपने कर्मों में सुधार नहीं करते। मलम कम्मस्स कोदंती मलम खत्तियस्स सोसथम मलम गहत्थकम मज्झम मलम समण ब्राह्मणम। हिंदी अर्थ, कर्म का मल है क्रोध, योद्धा का मल है अहंकार, गृहस्थ का मल है लोभ और साधु या ब्राह्मण का मल है छल कपट। दोस्तों, मोह माया में उलझा हुआ मन जीवन को बर्बाद कर देता है। सत्य और करुणा की राह अपनाएं, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने बुद्ध के समय में थे। अगर ये आपको अभी सिर्फ शब्द लग रहा हो तो सुनिए इसे जीवन में घटते हुए। एक घने वन में एक तपस्वी कई वर्षों से कठोर साधना कर रहा था। वो ध्यान करता, उपवास करता और लोगों से दूर एकांत में रहता। गांव वाले उसकी तपस्या से प्रभावित थे और उसे बहुत सम्मान देते थे।
एक दिन वहीं एक वृद्ध भिक्षु आया। वो कुछ देर शांत बैठा, गहरी सांस ली और बस हल्के से मुस्कुराकर चला गया। तपस्वी ने देखा और भीतर कुछ खटक गया। उसने सोचा, मैं वर्षों से कठिन साधना कर रहा हूं और ये वृद्ध भिक्षु बिना कुछ किए शांति में कैसे है। वो भीतर से जलने लगा और उसी क्षण भगवान बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने तपस्वी की आंखों में देखा और पूछा, तुम शरीर से तपस्या कर रहे हो, पर चित्त में ये क्रोध, तुलना और जलन क्यों? तपस्वी ने लगभग चीखते हुए कहा, क्योंकि मैंने वर्षों तप किया है, ये शांति मैं क्यों नहीं पा रहा? बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्योंकि तुम्हारी तपस्या राख हुई अहंकार की आग में। जब तक मैं जलता है, शांति नहीं आती। यही तो तुम्हारा मल है जिसे पहले धोना जरूरी है। दोस्तों, अगर हम रोज ध्यान करें, तब करें, लेकिन मन में मैं सबसे बड़ा हूं, अहंकार, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, तुलना। गृहस्थ जो परिवार चलाता है, उसे अक्सर लोभ घेर लेता है। मुझे गुस्सा आता है हर बात पर, क्रोध। तो हमारी साधना बाहरी दिखावा बन जाती है, भीतर की सफाई नहीं होती। सच्चा ध्यान वही है जिसमें मन भी शुद्ध हो, वरना बस आंखें बंद करना ही रह जाता है। शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, ये नश्वर है, यानी इसका अंत निश्चित है। लेकिन पुण्य, अच्छे कर्म और शुद्ध मन, चित्त, यही हमारे साथ जाते हैं। दोस्तों, शरीर नश्वर है, पर मन की मलिनता अगर आज न देखी तो कल पछताना पड़ेगा। कोई तुम्हारे पाप नहीं धो सकता, स्वयं ही करना होगा। हम अक्सर दोष देते हैं समाज को, सरकार को, हालातों को, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक मन विकारों से भरा है, जीवन में शांति नहीं आ सकती। चित्त को गढ़ो जैसे बढ़ई लकड़ी को तराशता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तात्कालिक सुख, ये सब सिर्फ बाहरी शोर है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम भीतर की दिशा बदलते हैं। हर व्यक्ति का मल अलग होता है, उसे पहचानो। कोई गुस्से में फंसा है, कोई लोभ में, कोई दिखावे और प्रशंसा में। बुद्ध कहते हैं, पहले अपनी अशुद्धि को पहचानो, फिर ही उसे छोड़ा जा सकता है। शरीर तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा, जो बचेगा वो होगा चित्त का गुण, पुण्य, संस्कार और विकार मुक्त अवस्था। आज हम दौड़ रहे हैं स्टेटस, कपड़े, पोस्ट्स के पीछे, पर यह सब क्षणिक है। जो शुद्ध है वही टिकेगा, वही आगामी जन्म का बीज बनेगा। दोस्तों, एक, असली सफाई शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। बाहर से सजने से नहीं, भीतर से सजग होने से जीवन सुधरता है। दो, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, कोई और नहीं बदल सकता। दोष दूसरे में नहीं, समाधान अपने भीतर है। तीन, संयम और आत्मनिरीक्षण ही जीवन को दिशा देते हैं। बुद्धिमान वही है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, मोह माया से ऊपर उठता है। चार, पछतावे से बेहतर है समय पर सजग हो जाना। बुरे कर्म के बाद पछताना व्यर्थ है, सही समय पर विवेक जरूरी है। इसलिए जितना समय हम बाहर की सफाई में लगाते हैं, उतना ही समय अगर भीतर के मल को धोने में लगाएं, तो जीवन अभी से बदल सकता है। दोस्तों, हम चाहे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हों, शुद्ध चित्त ही हमें सच्चे सुख और शांति तक ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार में साझा करें और बुद्ध की बातों को जीवन में उतारें। धम्म से जीवन बदलता है। आइए हम सब मिलकर परिवर्तन का दीप जलाएं। अप्प दीपो भवा। जय भीम, नमो बुद्धाय।